दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान के उन तमाम नौजवानों से जो ये मानते हैं कि जो सुशांत राजपूत के जैसे वो भी डिप्रेशन में है, जिनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन नाम का शब्द आ चुका है। और ये कहानी सुनने के बाद बेशक आप लोग अपना जवाब दीजिए कि वाकई में आपने अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन जैसे शब्दों को क्या लाना चाहिए। भाई, कहानी शुरू करने से पहले मुझे ज़रा ये बताइए कि कंपटीशन किस फील्ड में नहीं है, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे राजनीति हो। राजनीति में जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी उनको बुरा भला कहती है, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस उनके बारे में कहती है। बेशक ये जो मसला है ये आपको हर राह में, हर फील्ड में, चाहे आप वकील की बात कहें, डॉक्टर की बात कहें, इंजीनियर की बात कहें, किसी भी फील्ड की आप बात ले लीजिए, आपको हर फील्ड में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने से आगे नहीं जाने देगा। ये हर फील्ड की प्रॉब्लम है। और ये जो कहानी मैं इस वक्त आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आपको तय करना है कि सुशांत राजपूत ने जो किया क्या वाकई में वो सही था या गलत था। ये जो कहानी है उन तमाम नौजवानों के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हर देश अपने देश के दो दो तोतों को लेकर एक जगह जमा होते हैं। तोते जिसे हम लोग कहते हैं मिट्ठू, पैरोट, वो इसलिए जमा होते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनके देश के तोतों में और बाहर देश के तोतों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। रिसर्च शुरू होता है, हर देश का व्यक्ति अपने अपने तोतों को पिंजरे से बाहर निकालता है, उसकी खूबियाँ बतलाता है, वापस पिंजरे में बंद करके ताला मार देता है। लेकिन भारत का जो व्यक्ति होता है जो अपने दो तोतों को लेकर वहाँ पहुँचता है, वो उनकी खूबियाँ बताने के बाद पिंजरे में तो बंद करता है, लेकिन उसका दरवाज़ा, उसका गेट नहीं लगाता, उसे वो खुला ही रखता है। रिसर्च खत्म होता है, हर व्यक्ति अपने अपने तोतों को खुले आसमान के नीचे वैसे ही रख देते हैं और आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। बहुत देर के बाद सबकी नज़र हिंदुस्तान के पिंजरे पे जाती है और वो देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो पिंजरा है उसका जो गेट है वो खुला है। तोते आसानी से उड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं रहे। वो हिंदुस्तान के उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं कि आपके तोते उड़ नहीं रहे जबकि गेट खुला है। क्या आपके तोते उड़ नहीं सकते? क्या उनके पंख नहीं हैं? वो व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारे देश के जो तोते हैं पंख इतने अच्छे हैं कि बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। तो बोले वो उड़े क्यों नहीं? बोले उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न के कारण ही मैंने वहाँ पर ताला नहीं लगाया, उस गेट को खुला रखा। बाकी देश के लोग कहते हैं कि हम जानना चाहेंगे कि वो रीज़न क्या है कि जिसके कारण आपके देश के तोते उड़ नहीं पाए। तो भारत देश का व्यक्ति कहता है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने उड़ने की कोशिश नहीं करी, बेशक उड़ने की कोशिश करी। जब पहला तोता उड़ने के लिए आगे बढ़ा तो दूसरे तोते ने उसके पैर पकड़ लिया और उसके पैर पकड़ के कहा कि तू रुक, तू बाद में उड़ना, पहले मुझे उड़ने दे। और जब दूसरा तोता
उड़ना चाहा तो पहले तोते ने उसके पैर पकड़ लिया और उससे ये कहा, जब तूने मुझे उड़ने नहीं दिया तो मैं तुझे कैसे उड़ने दूं। और इस कारणवश ना वो उड़ पाया ना वो उड़ पाया। और यही हमारे देश की समस्या है दोस्तों। यहाँ पर जब हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो आपको एक हाथ उठाने वाला मिलता है, तो 99 हाथ जो होते हैं वो आपका पैर पकड़कर आपको नीचे खींचने वाले होते हैं। लेकिन ये आपको तय करना होता है कि आपको क्या करना है। आपको आगे बढ़ना है या जो हाथ आपके पैर को पकड़ के जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं उनको लात मार के आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उन्हें लात नहीं मारोगे तो जिंदगी में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके पैर खींच के आपको नीचे गिराने के लिए बहुत लोग यहाँ तैयार हैं। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि आप इस काबिल नहीं हो, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि आप छोटे शहर से हो, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि आपकी शिक्षा उस लायक नहीं है, कुछ लोग आपकी बहुत सारी कमियां निकालेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कई कारणों से किसी न कोई व्यक्ति आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको नीचे नहीं आना है, आपको जिंदगी में आगे उड़ना है। ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े? ऐसी कौन सी राह है जिस राह में आपको गड्ढे ना मिले? ऐसी कौन सा पथ है जहां आपको कांटे ना मिले? अगर आप फूल तोड़ना चाहते हो तो कांटों को तो हाथ लगाना पड़ेगा। क्या वाकई में हम लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम से डिप्रेशन में आके क्या इतना बड़ा कदम हम लोगों ने उठाना चाहिए जो सुशांत ने उठाया? उसने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि मेरे इस कदम को उठाने से मेरे परिवार पे क्या बीतेगी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके जो चाहने वाले हैं उस पर क्या बीतेंगी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वाकई में जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी क्या आज भी मैं वही हूँ या उससे मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। अगर आज मैं इतना आगे आया हूँ तो बेशक यहाँ से भी और आगे बढ़ूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक दिन तो मेरा वो मुकाम होगा जिस मुकाम पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी मुकाम आपको एक दिन में नहीं मिलता। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि अकेली होती है हर नई शुरुआत, अगर शक्ति है तुम्हारे पास तो जमाना देगा तुम्हारा साथ। और वो जो शक्ति है तुमको तुम्हारे अंदर वो तुमको पैदा करनी है। तुमको दुनिया को बताना है कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर में शक्ति है। और जिस दिन तुम ये बताने में कामयाब हो जाओगे उस दिन सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। आपको हार कर पीछे नहीं भागना है, जिंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ना है। तो बेशक जितने भी मेरे मुल्क के, मेरे भारतवर्ष के जितने भी नौजवान हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्रेशन जैसे शब्द को अपने पर हावी ना होने दें। जब भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करें, उस व्यक्ति को लात मार के आगे बढ़े। उनके तमाम चीज़ों को आप भूल कर हर दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। आई होप कि आप लोग मेरे शब्दों को, मेरे इन अल्फाजों को, मेरी इस कहानी को याद रखोगे और उम्मीद करता हूँ कि डिप्रेशन जैसे शब्द को आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दोगे। थैंक यू।